बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे इसको। 5th नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इधर नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको केवल शो करवा रहा हूं, ठीक है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, जैसे इस तरह से, मैं एक बार डायग्राम साथ के साथ ही बनाऊंगा इसमें। ये इस तरह का एक बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं हम लोग। यहां से लेकर के यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गया। आगे इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक अगर आप नापो तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ओवरलोडेड है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, फुल एकदम, बिल्कुल भी जगह नहीं है कुछ और डालने की। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये। शीशे की कुछ गोलियां हैं जो इसमें डाल दी हमने। शीशे की गोलियां मतलब कंचे खेलते थे आप बचपन में, कंचे खेलते थे मिट्टी में, यूं करके आपको याद हो तो इस तरह से कंचे खेलते थे। छोटी छोटी गोलियां होती थी कांच की, उस तरह की छोटे छोटे कांच के गोले इसमें डाल दिए। अब क्योंकि इसमें कांच के गोले डले हैं, कुछ 8, 10, 20 जितने भी डले हैं, उससे इसका 1/4 पानी बाहर आ गया। अपने को बताना है कि कितनी कांच की गोलियां इसमें डाली जिससे 1/4 पानी बाहर आ गया। यह है क्वेश्चन। तो एक कांच की गोली जो है, यहां पर जैसे मैं कुछ रख देता हूं, एक यहां पर आ गई, एक यहां 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 आ गई, बाकी सारा इसमें भरा हुआ है पानी। ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ये कितनी है टोटल, ये हमें बतानी है, क्योंकि 1/4 पानी बाहर आ गया। तो जितना पानी बाहर आया, कितना बाहर आया, जितना इनका आयतन है, शीशे की गोलियों का आयतन बराबर है बाहर आए हुए पानी के आयतन के। क्योंकि जितना अंदर गया शीशे की गोलियां, उतना ही तो पानी बाहर आ गया। जितना अंदर गया उतना बाहर आ गया। तो शीशे की गोलियों का आयतन बराबर लिखोगे आप बाहर निकले हुए पानी का आयतन। और बाहर कितना पानी निकला है, इस शंकु के भाग का 1/4 भाग बाहर निकल गया पानी का, 1/4 हिस्सा बाहर निकल गया। तो अब यहां पर हमें बताना है कि कितने शीशे की गोलियां यहां पर हैं, जबकि शीशे की गोली की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है, मैं यहां लिख देता हूं, इसके लिए R की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये हम कैपिटल R मान लेते हैं क्योंकि ये बड़ी त्रिज्या, ये छोटी त्रिज्या, इस तरह से थोड़ा सा ठीक रहेगा लिखने में। तो आप क्या लिखोगे यहां, आप लिखोगे कि शीशे की, माना शीशे की n गोलियां हैं, n गोलियां शंकु में हैं, शंकु में हैं, टोटल n गोलियां हैं। तो शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा, शीशे की गोलियों का आयतन, कुल आयतन कितना आएगा, सभी शीशे की गोलियों का आयतन कितना आ जाएगा, वो आएगा बाहर निकले हुए पानी का आयतन, बराबर आएगा बाहर निकले हुए पानी का आयतन। क्यों, क्योंकि जितनी गोलियां आप अंदर डालोगे उतना ही पानी बाहर आ जाएगा, वो तो फुल है। एक गोली डाली थोड़ा पानी बाहर आया, दूसरी डाली और बाहर आया, कितनी सारी गोलियां डाल दी कि 1/4 पानी बाहर आ गया। ये सिचुएशन है। तो शीशे की गोलियों का आयतन कितना आएगा भाई, n गुणा एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। क्यों, क्योंकि शीशे की n गोलियां हैं, एक गोली का जो आयतन होगा उसको n से गुणा कर दोगे तो कुल शीशे की गोलियों का आयतन हमें मिल जाएगा। और बाहर निकले हुए पानी का आयतन कितना है, वो है 1/4, 1/4 गुणा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, यह है बाहर निकले हुए पानी का आयतन। अब गोली का आयतन कितना, n गुणा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये एक गोलाकार है, गोलाकार गोलियां हैं सीधी सीधी। और शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर कैपिटल R इस्तेमाल किया है मैंने, यहां पर स्मॉल r, क्योंकि शंकु की त्रिज्या है कैपिटल R और गोली की त्रिज्या है स्मॉल r। यहां पर लिख दो आप चाहो तो,
कि माना शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर तथा गोली की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, तो अब जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये 3 से 3 हमारा कट गया, दूसरा और क्या कट रहा है, ये पाई से पाई कट गया। ये पाई का बड़ा पंगा रहता है, वरना बड़ा अच्छा हुआ ये कट गया। क्या बचा, ऊपर बचा 4, एक है n, एक है r क्यूब, बराबर में क्या बच रहा है, यहां पर बच रहा है आर स्क्वायर स्मॉल h और नीचे 4। ये 4 इधर लेके आ जाओ, तो 4 गुणा 4 16 n r क्यूब बराबर है आर स्क्वायर स्मॉल h। हमें n का मान निकालना है वैसे बेसिकली, तो इसको भेजना चाहिए उधर। तो अभी कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन अपन कर लें एक बार। 16 गुणा n गुणा r क्यूब स्मॉल r 0.5 गुणा 0.5 गुणा 0.5 बराबर में आर स्क्वायर एच कैपिटल आर 5। तो 5 गुणा एच हाइट कितनी दे रखी है 8, तो ये 8 हो गया। अब थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, बहुत आसान कैलकुलेशंस हैं। ये पॉइंट हटाया नीचे लगा 10, पॉइंट हटाया नीचे लगा 10, एक और बार हटाई लो नीचे लगा लेते हैं 10। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, 8 को सबसे पहले काट रहा हूं मैं इधर 2 बार, 8 दूना 16। दूसरी बात, इस 5 को इससे काट रहा हूं मैं 2 बार, और इस 2 से 2 को खत्म, किस्सा खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 5 को आप डायरेक्ट काट लो इस 5 से, और इस 5 को डायरेक्ट काट लो इस 5 से। 2 जीरो नीचे बच गई हैं बस एक्स्ट्रा। ध्यान से देखेंगे तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर सिर्फ यहां पर n बच रहा है और नीचे 10 गुणा 10 100 बच रहा है, और इक्वल में 1 हो गया, सब कुछ खत्म हो गया उधर। तो n कितना आ गया यहां से, n का मान आ गया 100। अगर उधर चला जाएगा तो 1 गुणा 100 मतलब 100 गोलियां डाली है शीशे की, कुल 100 गोलियां डाली है इसके अंदर, तब जाकर के 1/4 पानी बाहर आया है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, आप आराम से आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा कंसेप्ट बस इन 2 लाइंस में है, बाकी तो नॉर्मल कैलकुलेशन करी है मैंने। ये 2 लाइन सबसे इंपॉर्टेंट थी कि शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा, जितना पानी बाहर निकला है उसके आयतन के बराबर। और पानी कितना बाहर निकला है, 1/4 शंकु के आयतन का, और सारी की सारी शीशे की गोलियों का आयतन कितना होगा, n गुणा 1 गोली का आयतन, क्योंकि टोटल n गोलियां हैं अपन मान रहे हैं, तो 1 गोली के आयतन को n से गुणा करोगे तो कुल शीशे की गोलियों का आयतन मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बार बार प्रैक्टिस करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6th नंबर देखो। देखिए छठा क्वेश्चन है हमारे पास में, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। मतलब बेलन के ऊपर एक और बेलन आरोपित है। नीचे वाला बेलन क्या है, थोड़ा बड़ा है, व्यास 24 सेंटीमीटर दे रखा है और ऊंचाई भी 220 सेंटीमीटर दे रखी है। मैं एक बार डायग्राम बनाता हूं। ये नीचे वाला बेलन थोड़ा सा बड़ा बेलन है, यहां से यहां पर इस तरह से है ये बेलन, ठीक है। और ऑब्वियसली ये ठोस है, तभी इसके ऊपर कोई दूसरा बेलन आ सकता है। ये बेलन थोड़ा ठोस है तो इसके ऊपर दूसरा बेलन आ सकता है। तो इसके ऊपर दूसरा बेलन आ रहा है, वो थोड़ा छोटा है, त्रिज्या में भी छोटा है और लंबाई में भी छोटा है। हालांकि लंबाई तो मैंने लगभग बराबर सी बना दी यहाँ पर। लंबाई में आप थोड़ा छोटा करना चाहो तो छोटा कर लो इसको। ये यूं है, इतना छोटा है ये, इस तरह का सिचुएशन है। एक बेलन के ऊपर दूसरा एक और बेलन लगा रखा है। और नीचे वाले बेलन के लिए क्या बोला है इसने, ऊंचाई तो 220 सेंटीमीटर दे रखी है। नीचे वाले बेलन की ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है केवल उतने का डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। व्यास 24 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या जो आएगी यहां से यहां तक ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि व्यास टोटल 24 सेंटीमीटर दे रखा है। व्यास का आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। आगे इसने क्या बोला, ऊपर वाले बेलन के लिए बोला है ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यहां पर 60 सेंटीमीटर लिखी हुई है और उसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो दी है 8 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी। इतना हमने, ये लोहे का स्तंभ बना रखा है, ये भी पूरा ठोस है, ये नीचे से भी पूरा ठोस है। मैं ठोस है तो इसलिए इसको ऐसे बना देता हूं, ठीक है, तो लगेगा कि ठोस है पूरा का पूरा। अब आगे देखो क्या बोला है इसने बोला है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान
लगभग 8 ग्राम होता है। इसका द्रव्यमान मतलब वजन निकालना है कितना आएगा। तो उसने बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान तो 8 ग्राम होता है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब ये है वो हमें निकालना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, आयतन। सेंटीमीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की। तो हमें ओवरऑल इसका आयतन निकालना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब आता है, उसको 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8 ग्राम। तो ये जितने भी सेंटीमीटर क्यूब आएंगे उसको 8 से गुणा करके हमें टोटल कितने ग्राम का ये बन रहा है वो मिल जाएगा, मतलब इसका वजन मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ओवरऑल क्या काम करना है, हमें इन दोनों का आयतन निकालना है और टोटल कर देना है, तो पूरी आकृति का आयतन आ जाएगा और लास्ट में 8 से गुणा कर देना है। इतना सा काम है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहां पर त्रिज्या वगैरह इनकी लिख देते हैं थोड़ा प्रॉपर। तो आप यहां पर लिखोगे माना छोटे बेलन की त्रिज्या, माना छोटे बेलन की त्रिज्या R1 तथा बड़े बेलन की त्रिज्या R2 है। ठीक है, एक और चीज, माना छोटे बेलन की ऊंचाई, छोटे बेलन की ऊंचाई आप h1 मान लो तथा बड़े बेलन की ऊंचाई h2 है। मान कितने कितने हैं, साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर। ये रहा R1 8 सेंटीमीटर, छोटे वाले की त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या 12, R2 है। छोटे वाले की ऊंचाई h1 60 सेंटीमीटर और बड़े वाले की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर यहां पर लिखी हुई है। ये हमने चारों लिख दिए जो जो इनके मान थे। अब स्टार्ट करते हैं। आप लिखोगे कि स्तंभ का आयतन बराबर, देखो स्तंभ का आयतन आएगा छोटे बेलन का आयतन प्लस में बड़े बेलन का आयतन। दोनों बेलनों का आयतन हमें निकाल करके टोटल कर देना है, तुरंत आंसर मिलेगा हमारे को। क्या होता है फॉर्मूला बेलन के आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर एच अगेन पाई आर स्क्वायर एच। पहले वाले में तो आप 1 लगा दोगे छोटे वाले के लिए, दूसरे वाले में 2 लगा दोगे बड़े वाले के लिए, R2 H2 R1 H1। मान रखो, मान रखने से भी पहले पाई कॉमन ले लो, दोनों तरफ पाई है, कम से कम ये तो कॉमन आ रहा है, इसको तो कॉमन लें। अब बाकी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे मान रख करके। पाई का मान रखो 22/7, R1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर, H1 60 हो जाएगा और प्लस में R2 12 का स्क्वायर हो जाएगा और H2 220 है। ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं आगे। देखो ये कितना बनेगा, 22/7 गुणा 8 का स्क्वायर हो गया 64 गुणा 60 प्लस में 12 का स्क्वायर हो गया 144 गुणा 220 और ये टोटल कितना बनेगा 22/7 गुणा ये बनता है 3840 और ये आएगा 31680 के बराबर। और जब आप इनको टोटल कर लोगे 22/7 गुणा इसका टोटल आएगा 35520 के बराबर। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हमें करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेट होकर के ये मिलेगा अपने पास में। एक छोटी सी बात और है, पाई का मान बुक में 3.14 लेने को बोला गया था, हालांकि आप 22/7 भी ले लोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन जो बोला है उसी को ले लो, बुक वाले की अपने को बेइज्जती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर 3.14 ही लो बिल्कुल, और इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इतना लंबा चौड़ा सा आंसर आएगा इसका, सेंटीमीटर क्यूब में लोगे आप तो 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसको आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, यही बनने वाला है। ठीक है, ये तो लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आया, हमें द्रव्यमान निकालना है, आयतन ही निकालना। द्रव्यमान निकालने के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा। ऊपर जगह बची है तो मैं वहीं कर देता हूं। आप लिखोगे कि स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 111,532.8 गुणा 8, ये आएगा अपने पास में 892,262.4 ग्राम। इतना ग्राम आ रहा है क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8 ग्राम।
तो इसलिए इतने सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान फाइनली इतना ग्राम आ गया। ग्राम को अगर आप किलोग्राम में बदलना चाहते हो तो 1000 से भाग देना पड़ेगा आपको। तो 1000 से भाग दोगे अगर इसको, तो ये 892.262.4 बटे 1000 और ये आएगा 892.26 किलोग्राम, लगभग इतना। 3 पॉइंट और शिफ्ट हो गए, इधर पॉइंट आ जाएगा, तो यहां पर 892.26 किलोग्राम हमने फाइनली इसका वजन निकाल लिया। 892.26 किलो का है ये, इतना भारी है ये स्तंभ, अगर इस तरह का कोई स्तंभ बनाते हैं हम तो। ठीक है, तो आयतन आपको निकालना आता ही है। आयतन के बाद द्रव्यमान निकालने में हमने 2-3 लाइंस एक्स्ट्रा करी हैं, बस ये प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में अलग था, बाकी यहां तक तो हम करते थे, इसमें कोई नई बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th क्वेश्चन में इसने बोला कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। शंकु बनाना है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। तो पहले तो अर्धगोला और उसके ऊपर शंकु, जैसे मैंने कई बार आपको बताया है, जैसे ये अर्धगोला हो गया और उसके ऊपर लग जाएगा शंकु, इस तरह की सिचुएशन दे रखी है। तो ये एक बार डायग्राम में भी हम बना देते हैं, उसके बाद ही आगे पढ़ेंगे क्या कहना चाह रहा है वो। तो ये हमने बना दिया एक तो शंकु, सॉरी अर्धगोला, और उसके ऊपर हो जाएगा यहां पर इस तरह से शंकु। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, इसकी डायमेंशंस भी दे रखी है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु। तो 120 सेंटीमीटर ऊंचाई, 120 सेंटीमीटर, ये तो हो गई ऊंचाई इसकी यहां से यहां तक, और इसकी त्रिज्या भी दे रखी है। इसको ऐसा करो, यू बना देता हूं मैं एक बार। इसकी त्रिज्या यहां से लेकर के यहां तक हमारे को दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस अर्धगोले की भी त्रिज्या वही हो जाएगी। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो सिचुएशन क्या है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। इस आकृति को उठाया और एक बेलन के अंदर डाल दिया, और उस बेलन की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही बोली गई है, सेम एग्जैक्ट त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर। तो और हाइट कितनी दे रखी है, 180 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है बेलन की। बेलन के लिए दोनों चीजें दे रखी है, बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर, यहां अलग से रखा हुआ है, और उसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, उसके अंदर ये उठा करके रखना है। अब ध्यान से देखो इसकी ऊंचाई कितनी है कुल, भाई ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो इस केंद्र को कहीं से भी मिलाओ 60 सेंटीमीटर ही है ना। तो अगर मैं इसको नीचे से मिला दूं, यहां से यहां तक मिला दूं, तो ये भी तो 60 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये टोटल 120 और ये टोटल 60, यहां लिखता हूं मैं 60 सेंटीमीटर, तो कुल इसकी भी ऊंचाई कितनी हो गई, 180 सेंटीमीटर ही हो गई इसकी ऊंचाई भी। इसकी कुल ऊंचाई भी हमारे पास 180 सेंटीमीटर ही आ रही है, और इसकी कुल त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही आ रही है। मतलब एग्जैक्ट इसी नाप का हमारे पास एक बेलन है, एग्जैक्ट इसी नाप का। मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये इस तरह का है बेलन, कुछ एकदम सेम नाप का बेलन है। ये एकदम इसको टच हो रहा है नीचे तली को, और इस तरह का एक क्वेश्चन भी किया है हमने, ये एकदम टच हो रहा है, मैंने हल्का सा बाहर बना दिया, एकदम फिक्स नाप का ही बेलन है। अपने को क्या बोला है, ये पानी से भरा हुआ है, या ये समझ लो कि इसमें आप पानी भरें तो पानी कहां कहां रहेगा, यहां पर रहेगा, यहां पर रहेगा, और यहां पर रहेगा, और ये बनेगा, और एक यहां पर। तो इस हिस्से का आयतन भी बताना है। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। केवल हमें इस पानी का आयतन बताना है, कितना पानी इसमें बचा। तो सिंपल सी गणित है, ध्यान से समझो, कितना पानी बचेगा। इस पूरे बेलन के आयतन में से हम अगर इस अंदर वाली आकृति का आयतन माइनस कर दें,
क्योंकि पानी कितना बाहर निकला होगा, जितनी ये आकृति अंदर गई है इसके आयतन बराबर पानी तो बाहर निकल गया, कितना बचा, ये बचा है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने का ही तरीका है सिंपल, बेलन के आयतन में से माइनस कर दो इन दोनों का आयतन, एक तो शंकु का और एक अर्धगोले का, तो शेष बचे हुए पानी का आयतन हमें मिल जाएगा। तो मैं यहां पर स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले आप यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिख लो। त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर है सभी के लिए। शंकु की ऊंचाई हम लोग स्मॉल h मान लेते हैं, वो है 120 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई की जरूरत पड़ने वाली है, त्रिज्या सबके लिए कॉमन है r। बेलन की ऊंचाई हम कैपिटल H से लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा है तो कैपिटल से दिखा देते हैं। 180 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, बस इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बाकी मैं इधर स्टार्ट करता हूं। तो आप लिखोगे कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन कितना आने वाला है, यह आएगा बेलन का आयतन। सबसे पहले तो बेलन के आयतन में से आप माइनस करो, क्या माइनस करना है, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन दोनों माइनस करने हैं। तो माइनस शंकु का आयतन और माइनस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, ये तो ओवरऑल फॉर्मूला बन गया एक तरीके से हमारा, क्या निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एच यहां पर कैपिटल लिया जाएगा बेलन के केस में। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल एच लिया जाएगा। आर सबके लिए सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमने जमा दिया, सबकी वैल्यूज हैं, लेकिन वैल्यू रखने से पहले कॉमन ले लो। कॉमन लेना बहुत जरूरी है, उससे कैलकुलेशन आधी से भी कम हो जाएगी आपकी। देखो कॉमन कैसे लोगे, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहां बचेगा कैपिटल एच, माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, स्मॉल एच और नीचे 3, माइनस एक तो 2 बचा, ऊपर आर बचा, नीचे 3 बचा, 2 बच गया, एक आर बच गया, पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, नीचे 3 भी बच गया। अब मान रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान 22/7 हम रख देते हैं। आर स्क्वायर, आर कितना है 60, तो 60 इंटू 60 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एच 180 माइनस स्मॉल एच 120 बटे में 3 है ही, माइनस 2/3 तो है ही, आर 60, ये हमने यहां रख दिया। तो क्या बनेगा 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा, ये तो आ गया 40 और ये है 20, तो 180 में से 40 जाएगा, फिर से 40 जाएगा, मतलब 80 चला जाएगा, 100 बचेगा ये। तो 22/7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100 कितना बनेगा ये तो 3.14 ही लिख लेते हैं हम लोग इसको। ये 60 गुणा 60 गुणा 100 और ये फाइनल बनेगा हमारे पास में 1130,400 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल शेष बचे हुए पानी का आयतन आ गया। इसको आप चाहो तो मीटर क्यूब में भी बदल सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब में रखना चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हो। मीटर क्यूब में अगर बदलना है आपको तो नीचे 6 जीरो से डिवाइड देना पड़ेगा, मीटर क्यूब में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं सेंटीमीटर क्यूब में छोड़ रहा हूं, बुक में दिया नहीं है कि मीटर क्यूब में बदलो, लेकिन आंसर पीछे आप देखोगे बुक के तो मीटर क्यूब में दे रखा है। मीटर क्यूब में आंसर बदलने के लिए आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने से भाग देना पड़ता है, 100 से। यहां पर क्यूब है तो 100 के क्यूब से भाग देना पड़ेगा, 100 100 100 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 6 पॉइंट शिफ्ट होएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1.13 आएगा मीटर क्यूब। अगर लेना चाहो तो आप चाहो तो लिख सकते हो उसको, नहीं लिखना चाहो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मीटर क्यूब में अगर बदलना है तो मैं यही कर देता हूं, 1130400 बटे एक बार 100 लिखा, एक बार 100 लिखा, एक और बार 100 लिखा, तो ये मीटर क्यूब में बदल गया, जो कि 1.13 मीटर क्यूब आएगा, 1.13 मीटर क्यूब आ जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, काफी कमजोर नहीं था क्वेश्चन, तो इसको
शांति से आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो घर पे। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 8वां, उसके बाद प्रश्नावली खत्म हो जाएगी हमारी। देखो 8वां क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गोलाकार कांच का बर्तन और उसकी गर्दन बेलन के आकार की। मैं एक बार बना के दिखाता हूं कैसा हो सकता है ये तो हो गया गोलाकार कांच का बर्तन, उसकी गर्दन बेलनाकार कर दो। तो यहां से थोड़ा सा हटाओ और उसकी गर्दन, आपने केमिस्ट्री लैब में इस तरह से देखा होगा। वैसे 11th और 12th क्लास में मेनली केमिस्ट्री लैब में ज़्यादा ले जाया जाता है। आप लोगों को भी अगर केमिस्ट्री लैब में जाने का मौका मिला है तो मेरे ख्याल से ये जरूर देखा होगा आपने, इस तरह का। केमिस्ट्री लैब में अक्सर ये बर्तन देखने को मिल जाता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया गोलाकार, तो इसका यहाँ पर बेस हो गया और गर्दन इसकी बेलनाकार हो गई। इस तरह का है ये। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर इसका दे रखा है। ये 8 सेंटीमीटर लंबाई यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी और 2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो नहीं, व्यास 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहां से लेकर के कुल यहां तक 2 सेंटीमीटर व्यास हो गया। इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, जाहिर सी बात है। आगे इसने बोला है कि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। ये कुल 8.5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक कुल व्यास है इसका। इसने कहा कि इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बच्चे ने बोला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 लिया है उसने। ठीक है, हमें चेक करना है कि उसने सही बताया कि नहीं बताया। पाई का मान 3.14 लेते हुए तो सिंपल है आयतन निकालने का, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक तो गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन, प्लस में इस बेलन का आयतन, यह कुल आकृति का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो कुल आयतन जो आएगा, कुल आयतन जो आएगा इसका, वो आएगा गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो आप एक काम करो, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लो और बेलन की त्रिज्या हम स्मॉल आर ले लेते हैं। लिख भी देते हैं इस चीज को। माना गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर, जो कि होगा 8.5/2, इसका आधा, जो कि बनेगा 4.25 सेंटीमीटर। और माना बेलन की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, जो कि होगी 2 सेंटीमीटर व्यास है, तो 2 का आधा 1 सेंटीमीटर, ये हो गया। और जाहिर सी बात है एच तो एक ही दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बेलन की लिख दो यहां पर भले ही, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच जो कि 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब मान रखने का काम है सिर्फ। पहले कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है तो केवल पाई कॉमन है और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। क्या बचेगा, 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस में स्मॉल आर स्क्वायर और एच आ गया। पाई आ गया 3.14, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेना है। 4/3 आर क्यूब 4.25 का क्यूब करना है। ठीक है, और प्लस में आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर और इंटू में एच का मान है 8। अब ये कितना बनेगा, 3.14 तो बाहर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या होगा। इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये 110.35 आ जाएगा लगभग, है ना। और उसको जब 3.14 से गुणा करोगे तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा फाइनल हमारा आंसर। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कुल आयतन हम निकाल सकते हैं। उस बच्चे ने कैलकुलेट करके बताया था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो लगभग सही है बच्चा,
एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसने एकदम सही निकाला है आयतन। ये फाइनल इसका जवाब हो गया। तो हमने आयतन से संबंधित भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले वीडियो तक, मतलब लास्ट एक्सरसाइज तक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कर लिया था, यहां तक हमने आयतन भी कर लिया है। अब जो तीसरी प्रश्नावली इसकी है वो थोड़ी सी अलग प्रश्नावली है, काफी खास प्रश्नावली है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।